नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता महाडिका। स्वागत है आपका नॉलेज टॉपिक्स में। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल और आज के वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो हम इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ OOP, class object methods, abstraction, encapsulation, inheritance and polymorphism। ओके, तो पहले हम ये देखते हैं कि हमें UPS की ज़रूरत है क्यों। ओके, सो मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ कि आपने C प्रोग्रामिंग पढ़ा होगा। तो अगर C प्रोग्रामिंग में सपोज हमें बैंक के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, ओके, अगर हम बैंक में विजिट करते हैं तो हमें क्या क्या दिखता है बैंक में। ओके, पहले तो एक बैंक का बिल्डिंग रहेगा, करेक्ट। मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करती हूँ कि ये सपोज हमारी बैंक रहेगी। ओके, मतलब बैंक का लेआउट कुछ ऐसा होगा। उसके बाद बैंक के अंदर कुछ डिपार्टमेंट्स होंगे, लाइक अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है एक, ओके, दूसरा है लोन का डिपार्टमेंट और ऐसे ही बहुत सारे होंगे। ओके, और डिपार्टमेंट के अंदर कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे, करेक्ट। तो सपोज कुछ एम्प्लॉयज़ हैं और जगह पे आपको कस्टमर्स भी दिखेंगे जो बैंक में आए हुए हैं, राइट। अब अगर आपको बोलते हैं कि एक सॉफ्टवेयर बनाओ बैंक के लिए यूजिंग C प्रोग्रामिंग, और हमें पता है कि C प्रोग्रामिंग इज़ अ प्रोसीजर लैंग्वेज, करेक्ट। C प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोसीजर लैंग्वेज है। मीन्स प्रोसीजर ओरिएंटेड। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसीजर ओरिएंटेड? मतलब फंक्शंस। क्या मतलब है इसका? फंक्शंस। ओके, अभी हमें जो भी काम करना है, मतलब C प्रोग्रामिंग में कैसा होता है कि हमें जो भी काम करना है वो हम कैसे करेंगे? फंक्शन के फॉर्म में करेंगे। बेसिकली हमें हर चीज़ के लिए फंक्शन बनाना है। अभी बैंक पे आते हैं, यहाँ अकाउंट है, लोन है, एम्प्लॉयज़ है, कस्टमर्स हैं, तो ये सब साइड में गया। अब मुझे ये फोकस करना है कि यहाँ पे फंक्शन क्या है, यहाँ पे क्या ऑपरेशन होता है। सपोज बैंक में डिपॉजिट ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ओके, तो यहाँ आएगा डिपॉजिट ऑपरेशन, ओके। देन उसके बाद और एक विड्रॉ के लिए भी एक फंक्शन आएगा, क्योंकि विड्रॉ ऑपरेशन भी परफॉर्म होता है। तो यहाँ पे मैं देती हूँ विड्रॉ ऑपरेशन W, ओके। देन नेक्स्ट फंक्शन लाइक ओपन अकाउंट, ओके। तो ऐसे n नंबर ऑफ फंक्शंस आएंगे, राइट। कुछ सिंटैक्स ऐसा रहता है C में, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें कोड लिखना पड़ता है, राइट। तो अब इस फंक्शन में आपको अकाउंट्स दिख रहा है, एम्प्लॉयज़ दिख रहे हैं, कस्टमर्स नो। सो यही प्रॉब्लम है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में ये होता है, बट सॉफ्टवेयर में बैंक नहीं दिख रहा है, डिपार्टमेंट्स नहीं दिख रहे हैं। सो यहाँ मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जो एक्चुअल रियल वर्ल्ड सिनेरियो है और जो सॉफ्टवेयर है वो टोटली डिफरेंट है। सो यहाँ पे हमें गैप दिख रहा है। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो प्रॉब्लम्स हैं वो, तो पहला प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे जो अभी हमने डिस्कस किया, डिफ़िकल्ट टू मैप और
मॉडल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, डिफिकल्ट टू मैप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। ये एक फर्स्ट प्रॉब्लम है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। इसका मतलब क्या है कि रियल वर्ल्ड को मैप करना डिफ़िकल्ट जाता है। नेक्स्ट इज, अब फंक्शन में कोडिंग पर्सपेक्टिव देखते हैं कि यहाँ डिपॉजिट के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक बैलेंस चाहिए होगा यहाँ पे, करेक्ट। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक बैल वेरिएबल लिया, ओके, करेक्ट। अभी डिपॉजिट में यहाँ ऐसा कुछ आएगा कि बैलेंस इक्वल टू बैलेंस प्लस डी, मतलब जो हम डिपॉजिट कर रहे हैं वो प्लस होगा, करेक्ट। वैसे ही विड्रॉल में क्या आएगा कि बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस डब्ल्यू, राइट। तो ऐसा ये जो बैल वेरिएबल है वो रिक्वायर्ड है इन दोनों भी फंक्शन के लिए। तो हमें ये डेटा क्या बनाना पड़ेगा, पब्लिक और ग्लोबल। ये जो वेरिएबल है वो हमें पब्लिक और ग्लोबल रखना पड़ेगा। तो अब ये डेटा दोनों फंक्शन के लिए एक्सेसिबल है, करेक्ट। ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है और इवन ये भी कर सकता है, बट यहाँ पे इसकी नीड नहीं है, ओके। बट अगर यहाँ एक दूसरा फंक्शन है, सपोज void एक्स वाई जेड, ओके, और इसके अंदर मैंने कुछ ऐसा गलती से कोड लिखा या जानबूझ के लिखा कि बैलेंस इक्वल टू बैल माइनस 5000, तो ये तो बहुत सीरियस इशू हो जाएगा, करेक्ट। सो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ क्या कि यहाँ डेटा सिक्योरिटी नहीं है, करेक्ट, मैं ऐसा बोल सकती हूँ। तो सेकेंड इज डेटा सिक्योरिटी। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, डेटा सिक्योरिटी, ओके। सो सपोज यहाँ मेरे पास अराउंड 500 से लेके 600 फंक्शंस हैं, ओके। और लास्ट में रन करने के बाद मुझे समझता है कि जो आउटपुट आ रहा है वो क्या है, रॉन्ग आ रहा है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द इशू। सो थर्ड प्रॉब्लम इज मेंटेनेंस, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया। सो अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जगह पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ करेंगे। प्रोसीजर ओरिएंटेड क्या कहता है, कोड फर्स्ट डेटा लेटर, ओके। प्रोसीजर में क्या है कि जो कोड है वो फर्स्ट आएगा और जो डेटा है वो क्या आएगा, उसके बाद में आएगा, राइट। मतलब प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मेन फोकस क्या है यहाँ पे, कोड और उसके बाद डेटा, राइट। तो डेटा तो बहुत क्रिटिकल पार्ट है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या आता है, डेटा फर्स्ट आता है, ओके, और कोड बाद में आ जाता है। मतलब पहला फोकस रहेगा डेटा पे, किसमें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। तो यही अप्रोच है ऊप्स का, ओके। सो ऊप्स में डेटा और डेटा सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ओके। तो दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया कि हमें ऊप्स की क्यों ज़रूरत है। अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट। सो वो टॉपिक हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।